अस्सलाम वालेकुम। आज मनी एंड इट्स एवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में मनी जिस फॉर्म में आज पाया जाता है, क्या जब मनी को इन्वेंट किया गया क्या उसी फॉर्म में उस समय ये थी, या फिर इसमें कहीं चेंजेस हमें देखने को मिले, या फिर जब मनी नहीं था तो उससे पहले जो ट्रांजैक्शंस या उससे पहले जो एक्सचेंज हुआ करता था वो किन चीज़ों के आधार पे होता था, तो उससे पहले जो सिस्टम था उसको क्या कहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस लेक्चर पे। तो आज का जो टाइटल है या जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि मनी एंड इट इज एवोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइप्स ऑफ मनी या काइंड्स ऑफ मनी या फिर डेफिनेशन ऑफ मनी या फिर मॉनेटरी सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले देखें कि मनी से पहले जो सिस्टम लागू था उस सिस्टम को क्या कहते थे, और अगर वो सिस्टम ठीक ठाक था तो फिर उसको रिप्लेस क्यों किया गया। जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही हुई होंगी, तो इसलिए उसको चेंज किया गया। तो पहले हम उस सिस्टम को पढ़ेंगे जब मनी को इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ठीक है ना। तो उस सिस्टम को हम क्या टेक्निकली कहते हैं, बार्टर सिस्टम। क्या हम उसको बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है, देखिए बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था या वो सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी चीजों के बदले चीजों को दिया जाता था। दो शख्स थे, दो इंसान थे, उनको एक दूसरे के चीजों की जरूरत पड़ती थी, तो एक शख्स मान के चलो ए है और दूसरा शख्स बी है। ए बी को चीज देता था और वापसी में बी ए को चीज देता था। तो इस तरीके से उस सिस्टम को जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स हुआ करता था उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक। या हम यूं भी कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा निजाम था जहां पर मनी इस्तेमाल नहीं होता था, यानी बार्टर सिस्टम वाज विदाउट यूज ऑफ मनी, विदाउट यूज ऑफ मनी। तो आप डेफिनेशन ये याद रखोगे कि बार्टर सिस्टम का सीधा मतलब ये होता है a system where exchange of goods for goods takes place। लेकिन इस बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ डिफिकल्टीज थी। वो प्रॉब्लम्स और वो डिफिकल्टीज के आधार पर या प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज के बिना पर इस बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला, इसमें लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स प्रॉब्लम था। यानी बार्टर सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो बार्टर सिस्टम में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें मानी जाती थी वो ये था कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो शख्स आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना चाहते थे तो इसके लिए जरूरी था कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि एक शख्स का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, तो ये जरूरी था कि अगर ए के पास एक्स कमोडिटी है और बी के पास वाई कमोडिटी है तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना मुमकिन तभी था जब ए को बी की वाई कमोडिटी चाहिए थी और बी को ए की एक्स कमोडिटी चाहिए थी। तो अगर ये दोनों को कोइंसाइड हो जाते तो तब जाके यहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स होना मुमकिन होता था। तो ये रेयर केसेस थे यहां पर, तो अमूमन ऐसा नहीं होता था हर जगह इकोनॉमी में। तो इसलिए हर शख्स को वो दूसरा शख्स ढूंढना पड़ता था जिसके साथ इसकी जो एक्सचेंज है वो तय हो पाती ऑन बिहाफ ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ऐसे में उसे दूर दराज जाना पड़ता था, ऐसे में उसे काफी टाइम भी लग जाता था, उसे काफी ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करना पड़ता था। तो इसलिए ये उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती थी। दूसरी प्रॉब्लम जो थी दैट वाज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखिए अगर आज हम देखेंगे ना, आज एक कॉमन
आज एक कॉमन डिनोमिनेशन हमारे पास है जिसको हम मनी बोलते हैं। तो आज के डेट में किसी भी चीज का जो वैल्यू है वो कॉमनली हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आज हर चीज का वैल्यू जो है वो डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन बार्टर सिस्टम में यही खामी थी कि वहां पर क्या था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि वहां पर कोई कॉमन मेजर वैल्यू था ही नहीं, कोई कॉमन एक मेजर यूनिट था ही नहीं जिसके आधार पर जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता तो उसमें वो एक्सचेंज जो है उस कॉमन मेजर वैल्यू की बिना पर वो सेटल हो पाता। लेकिन वहां पर तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वहां पर क्या होता था कि जब भी कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था तो लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू की वजह से वो रैंडमली किसी चीज को फिर सिलेक्ट करते थे। लेकिन ऐसा करने से उनमें दोनों पार्टीज में से किसी एक को जनरली सफर होना पड़ता था। तो इसलिए ये वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब भी मान के चलो एक इंसान को अपना जीवन जीने के लिए या एक दिन में अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कई सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब निजाम यह होता कि चीजों के बदले चीजें मिलती थी तो हर बार जब भी वो एक दूसरे के साथ चीजों को बदलना चाहते थे तो वहां पर उनको एक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि वो किस रेशो में चीजों को एक्सचेंज करे। बस उसी चीज को हम क्या बोलते थे, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। फिर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी एक और प्रॉब्लम थी। ऐसे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें वो होती हैं जो एज ए होल जब हम लेते हैं तो वो यूटिलिटी प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर हम उनको डिविजिबल करें, अगर हम उनको पार्ट्स में बांटे तो एक तो उनकी यूटिलिटी नहीं रहेगी और दूसरी बात यह है कि ऐसा करना मुमकिन भी नहीं था उन चीजों के लिए। अगर वही चीजें जो बहुत बड़े थे अगर हम उनको, या वो चीजें जिनको डिविजिबल नहीं किया जा सकता था, अगर उनको छोटे छोटे चीजों के साथ एक्सचेंज करना पड़ता तो उस समय बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट होती थी, आ जाती थी, क्योंकि वो जो थे वो बाय नेचर इनडिविजिबल थे, यानी उनको डिविजिबल नहीं किया जा सकता था, उनको तोड़ा नहीं जा सकता था, उनको पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता था। अगर उनको वैसा करते तो उनकी यूटिलिटी ही खत्म हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी बार्टर सिस्टम में। फिर एक और चीज आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स में क्या होता है, मान के चलो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता था वहां पे और उस कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्यूचर डेट में कहीं पे हो जाता, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो बारोवर था, अब बारोवर को जब रिपेमेंट का समय आता तो जाहिर सी बात है कि जिस क्वालिटी या जिस गुड से उसको रिपेमेंट करना मतलूब था या देना होता था तो जाहिर सी बात है कि वो सेम क्वालिटी का नहीं होता, ये भी खर्चा था। और दूसरी बात ये कि जब भी रिपेमेंट का मौका आता या रिपेमेंट का जब समय आ जाता तो उस समय प्रॉब्लम ये भी हुआ करती थी कि दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी को या तो मतलब फायदा होता था या तो नुकसान होता था, क्योंकि वो जो गुड जिससे उनको रिपेमेंट करना था उसका वैल्यू जो उस समय था जब रिपेमेंट के लिए वो उस गुड को दे देता, या तो उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ होता था या तो डिक्रीज हुआ होता था। अगर डिक्रीज हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि किसी एक पार्टी को मुनाफा और दूसरी पार्टी को नुकसान होता। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी वहां पर बार्टर ट्रेड में या बार्टर सिस्टम ऑफ इकोनॉमी में। अब फिर एक और चीज है जहां पर प्रॉब्लम के हिसाब से जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब हुआ, देखिए हर कोई इंसान ये चाहता है कि उसके पास वेल्थ हो, हर कोई इंसान ये चाहता है कि वो ऐसे चीजों को अपने पास रखें जिनका इकोनॉमिकल वैल्यू हो या जिनको वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करे, ठीक है ना। लेकिन बार्टर में क्या होता था, या तो इंसान वीट जमा कर लेता या तो फिर राइस जमा कर लेता या तो वेजिटेबल्स वगैरह होते थे। लेकिन जिन चीजों का मैंने अभी जिक्र किया तो ये ड्यूरेबल गुड्स नहीं है,
मतलब ये काफी समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते थे, इनको हम नहीं रख सकते थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर थी। एक और चीज ये है कि जब स्टोर ऑफ वेल्थ की हम बात करते हैं या जब हम स्टोर ऑफ वैल्यू की हम बात करते हैं, तो बार्टर सिस्टम में अगर इंसान इन चीजों को अपने पास जमा करना चाहता था एज ए वेल्थ, तो उसमें एक तो प्लेस की मतलब जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, उसमें एक तो जगह की जरूरत होती थी, दूसरा इसका कि उसको स्पाइल होने का खतरा था, ठीक है ना, वो ड्यूरेबल ज्यादा नहीं थे। तीसरी बात इसमें यह थी कि उसको चोर के चुराने का खतरा था, वो स्पेस भी उसके लिए काफी ज्यादा लग जाती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी बार्टर सिस्टम में थी, क्योंकि वहां पर वेल्थ जो है दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ काइंड। तो इसलिए ये एक और समस्या थी, ये एक और प्रॉब्लम थी किसमें, जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अच्छा, तो इन सभी प्रॉब्लम्स की बदौलत या इन सभी प्रॉब्लम्स की बिना पर इस सिस्टम को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैरी ऑन करना बहुत ज्यादा गलत था। तो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया मनी। इसलिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? मनी। क्योंकि मनी को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ये चीज जानकर कि ताकि ये जो बार्टर सिस्टम में सारी प्रॉब्लम्स हैं वो इस इन्वेंशन ऑफ मनी की वजह से सारी के सारी खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो अब मसला ये है कि मनी का क्या मतलब हुआ। अब मसला ये है कि मनी का क्या मतलब हुआ। अब जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी इज जनरली एनीथिंग, ठीक है ना। मनी इज जनरली एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एट मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। यहां एक बात आप लोगों को समझनी जरूरी है, ये जो टर्म मनी है ये कवर करता है किस चीज को? द टर्म मनी कवर्स ऑल सच थिंग्स लाइक कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स एटसेट्रा। यानी डेफिनेशन ऑफ मनी में मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई सा भी चीज जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, एज मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, उस चीज को हम मनी कहते हैं। लेकिन मनी पे मैं एक डिटेल्ड लेक्चर दूंगा, वो अलग सेपरेट से एक लेक्चर होगा उस पे। लेकिन यहां पर जब मैंने मनी की डेफिनेशन आप लोगों को बता दी और फिर मैंने बता दिया कि ये जो टर्म मनी है इट कवर्स लाइक सच थिंग्स लाइक कॉइन्स, ठीक है ना, और फिर करेंसी, नोट्स एंड चेक्स वगैरह, ये सभी चीजें किस में आती हैं? टर्म मनी में। हमें एवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ना है, यानी क्योंकि मैंने टाइटल में आप लोगों को क्या बता दिया था कि हम आज पढ़ेंगे मनी एंड इट्स एवोल्यूशन। यानी मनी जो है जिस फॉर्म में आज ये पाया जाता है, क्या ये इसी फॉर्म में पहले से ही था? कतई नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एवोल्यूशन है जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि एक तो टाइम है, ठीक है ना, दूसरा सर्कमस्टांसेस है और तीसरा जो है प्लेस है। तो ये तीनों चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें? एवोल्यूशन ऑफ मनी में, ठीक है ना, कि मनी का कहां से किस स्टेज तक, कहां कहां पर और किन वजूहात की बिना पर डेवलप हुआ। तो आज अभी हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी पे, ठीक है ना। तो जब हम एवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ेंगे तो एवोल्यूशन ऑफ मनी फॉलोइंग हेडिंग्स के तहत हम पढ़ेंगे। यानी ये जो 4 हेडिंग्स या 5 हेडिंग्स में यहां पर आप लोगों को बताऊंगा, यानी एवोल्यूशन ऑफ मनी का क्वेश्चन जो है इन 4 या 5 हेडिंग्स को एक्सप्लेन करके ही हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ मनी होता था उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी में जो पहला फॉर्म ऑफ मनी था, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं कमोडिटी मनी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। देखिए, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो कमोडिटी मनी वो वाला पीरियड था, ठीक है ना, जिस पीरियड में
जो इंसान थे, ठीक है ना, वो किसी ऐसे चीज को जो कॉमनली डिमांड होती थी और जिसपे सब लोगों का कॉमन कंसेंट हुआ करता था, उसको इस्तेमाल किया जाता था एज मनी। मसलन हम जैसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे हम स्किन की बात करते हैं, जैसे हम किसी कमोडिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे हम किसी और प्रोडक्ट या किसी और कमोडिटी का हम नाम लेंगे, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो हैं उसको हम कमोडिटी मनी बोलते हैं, यानी कोई सा भी चीज आप ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, आप फराज की बात करें, आप फॉर एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं सिकिन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप वीट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप राइस की बात करें, ठीक है ना, तो ये कोई ना कोई कमोडिटी की शक्ल में थे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कमोडिटी मनी। लेकिन जिस पीरियड में ये कमोडिटी को इस्तेमाल किया जाता था, जो कॉमनली डिमांडेड हुआ करती थी और जिसपे सब कंसेंट दिखा देते थे, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। उसके बाद जो दूसरा फॉर्म, इसके बाद जो दूसरा हमें एवोल्यूशन ऑफ मनी में हेडिंग्स पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम मेटालिक मनी। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक मनी। अब मसला ये है कि मेटालिक मनी क्या हुआ, ठीक है ना। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करने लगी, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेटालिक मनी को इन्वेंट किया गया। अब मेटल्स में जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, जैसे कॉपर है, ठीक है ना, तो इनके बदौलत या इनसे पैसे बनाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि ये मेटालिक मनी जो है ये थोड़ा कन्वीनियंट था इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी मनी, क्योंकि इनको हम एसरटेन भी कर सकते थे क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है ना, और इनको हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले सकते थे इन कंपैरिजन टू द कमोडिटी मनी, ठीक है ना। लेकिन फिर अगर हम देखें, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मसलन अगर हम मेटालिक मनी की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि मान के चलो एक इंसान को फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता। और दूसरी बात, ये जो गोल्ड है, ये जो सिल्वर है वगैरह है, ठीक है ना, ये तो मतलब प्रेशियस एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, या प्रेशियस मेटल्स थे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें चोर वगैरह का भी खदशा रहता था। तो हम यूं कह सकते हैं कि इंसान जो है इन चीजों को लेकर एक जगह से किसी दूसरी जगह जाना, मुंतकिल करना जाना, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना शायद खतरे से खाली न था। तो इसलिए ये भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिस्ट्स को या फिर ये भी वक्त के नजाकत के साथ ये माना गया कि इसमें भी प्रॉब्लम्स है, तो कोई नया सिस्टम आना चाहिए जिससे शायद इन दो चीजों की खामियों को नजर में रखकर बनाया जा सके। तो फिर क्या आ गया, थर्ड फॉर्म जो है, तो एवोल्यूशन ऑफ मनी में तीसरा कंटेंट जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड पेपर मनी। और फिर उसके बाद क्या आ गया बेटा, जिसको हम बोलते हैं पेपर मनी। अब मसला ये है कि पेपर मनी क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कागज से बने हुए पैसों को हम पेपर मनी कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सादा अल्फाज में अगर हम बोले तो पेपर मनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो फायदे हैं वो इस तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल पेपर मनी जो है वो लाइट इन वेट है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि ड्यूरेबल भी है, ठीक है ना। और तीसरी बात यह है कि इसको इन कंपैरिजन टू द मेटल एंड इन कंपैरिजन टू द कमोडिटी इजी होता है ट्रांसफर करना या ले जाना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पेपर करेंसी है, ठीक है ना, तो किसी भी इकोनॉमी में ये पेपर करेंसी जो है वो वहां का जो सेंट्रल बैंक वगैरह होता है, ठीक है ना, वो सेंट्रल बैंक इसको इशू कर लेता है, तो ये पेपर करेंसी वाला कंटेंट हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट मनी। उसके बाद एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी, ठीक है ना। अब क्रेडिट मनी या फिर आप इसको बैंक मनी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो साइड बाय साइड जब पेपर मनी हुआ था तो उसी समय ये होने लगा
कि नहीं क्रेडिट मनी वाला सिस्टम या बैंकिंग या जिसको हम बोलते हैं बैंक मनी वाला सिस्टम भी डेवलप करना चाहिए। यानी मतलब ये कि क्रेडिट में क्या होता है कि आप आराम से पैसे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, आप आराम से अपने पैसों को बैंक में जमा कर सकते हैं अकाउंट में, और आप अपनी सुविधा के हिसाब से, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आप अपने टाइम के हिसाब से उसको विड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक्स, विद द हेल्प ऑफ चेक। और आप ये जो बैंक मनी होता है या ये जो क्रेडिट मनी होता है, ये बजाय खुद मनी नहीं होता है, लेकिन ये वो सारे काम करता है। इट एक्ट्स ऑल थिंग्स, या हम यूं कह सकते हैं कि इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस दैट अ मनी कुड डू। यानी ये जो बैंक मनी होता है या ये जो क्रेडिट मनी होता है, ये जाती तौर मनी नहीं होता है, लेकिन ये वो सारे काम करता है जो मनी कर लेता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। और फिर जो लास्ट वाला कंटेंट हम एवोल्यूशन ऑफ मनी के तहत पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। अब मसला ये है कि प्लास्टिक मनी क्या होता है, ठीक है ना। अब ये है कि इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। यानी प्लास्टिक मनी का क्या मतलब हुआ, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो डेबिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो सारा का सारा किसके अंडर आ जाता है, प्लास्टिक मनी के अंदर। तो ये जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, ये क्यों बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए कि इंसान को कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए कैश को ना लेना पड़े, या उसको वो इंसान जो है वो विदाउट कैश जाकर घूमे, क्योंकि वो जो क्रेडिट कार्ड होता है, वो डेबिट कार्ड जो होता है वो मोस्ट सिक्योर होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि उसको अगर कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करना होगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसको इजीली कर सकता है। तो प्लास्टिक मनी में जो एटीएम्स वगैरह होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो डेबिट कार्ड्स वगैरह हमारे पास होते हैं, तो उनकी बदौलत इंसान को आज की डेट में कैश को अपनी जेब में रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इजीली ट्रांसफर ऑफ मनी कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम एवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ते हैं तो एवोल्यूशन ऑफ मनी टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डेवलप हुआ है। तो हम यूं मान के चलें कि जब हम एवोल्यूशन ऑफ मनी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये 4 हेडिंग्स या 5 हेडिंग्स जो है, इन हेडिंग से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि हाउ एवोल्यूशन ऑफ मनी टेक्स प्लेस। इब्तिदा में मनी किस फॉर्म में था और आज किस फॉर्म में है, और इन दो एंड्स के बीच में ये जो चेंजिंग पैटर्न हुआ है,